नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से वीरधरा एलडीसी बैच के अंतर्गत आरडब्ल्यूए परिवार में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वैसे आशा करते हैं आप सभी शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे और बिल्कुल अपने सिलेक्शन के लिए दृढ़ समर्पित होकर निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। बिल्कुल विनोद जी, मनोज जी, दीपिका जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, खमा घणी, स्वागतम। जुड़ जाइए फटाफट, जल्दी से क्लास आपकी प्रारंभ होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल जगदीश राम, नैनू जी, प्रदीप जी, उगंता जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आते जाइए फटाफट, बहुत ही शानदार आपकी क्लास चल रही है, बिल्कुल मस्ती होने चाहिए। जगदीश जी, और आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है वर्गमूल और घनमूल, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं हम भी कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज समझ में आए, और जो आपका आउटपुट मिलता है उससे दिल खुश हो जाता है। जिस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बस इसी प्रकार से आपको मेन एग्जाम में भी झंडे गाड़ने हैं। तो एक बार कमेंट कर दीजिए सभी, ऑल इज ओके, क्लास स्टार्ट की जाए। टाइम आपका हो चुका है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में थम्स अप करके हार्ट भेजकर बताइए कि ऑल ओके, जिससे आपकी क्लास को प्रारंभ किया जाए। वर्गमूल घनमूल हम पढ़ रहे हैं, और वर्गमूल घनमूल के अंतर्गत कल हम बात कर रहे थे दशमलव वाले जो वर्गमूल होंगे उनको कैसे ज्ञात किया जाता है, इनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो यहां क्या स्थिति बनती है देखिए आप। मैंने आपको संख्या दी 7.29। तो कल भी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप दशमलव वाली संख्याओं का क्या लोगे, वर्गमूल लोगे, तो शर्त क्या होती है कि दशमलव के बाद संख्या जोड़े के रूप में होनी चाहिए, तब तो वह पूर्ण वर्ग रूप में मानी जाएगी, अन्यथा उसे हम परंपरागत भाग विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7.29 है। अब आप जानते हो कि 729 जो है वो वर्ग है किसका, 27 का वर्ग है। वो किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है। और 27 का वर्ग है, इसका सीधा मतलब है क्या कि इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 27 होगा, लेकिन 27 में दशमलव कहां आएगा, कहां नहीं आएगा, ये आपको देखना है। तो इसका उत्तर मैं लिखूंगा 27। अब मुझे देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो मैंने देखा दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो उसमें आधा अंक हो जाएगा। यहां 2 अंक हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 2.7। 2.7, बिल्कुल बिल्कुल कंचन जी, 0.27 नहीं होगा, 2.7 होगा। फिर इसी को मैंने दोबारा लिया 0.0729। अब मैंने देखा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, और मैं जब इसका वर्गमूल निकालूंगा तो वर्गमूल निकालने में दशमलव के बाद आधे अंक कर दूंगा। दशमलव के बाद मैं क्या कर दूंगा, आधे अंक कर दूंगा। यानी ये मुझे पता है कि ये 27 से रिलेटेड है, तो मैं उत्तर तो 27 ही दूंगा। अब चूंकि 4 अंक हैं, तो यहां मेरे 2 अंकों से पहले दशमलव आना चाहिए, यानी 0.27 मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल महिमा जी, तनु जी, बहुत बढ़िया। हरिओम जी 2.07 नहीं होगा,
27 मान सकते हैं कि शायद आपने लिखने में गड़बड़ कर दी है, इस वजह से आपका ये उत्तर आ रहा है। और उदाहरण अगर हम लें, रूट 2809, रूट 2809 मैंने एक संख्या ली। अब रूट 2809 जो होता है वो किसका वर्ग है? आप कहोगे सर ये वर्ग है किसका? 53 का। ये वर्ग है किसका? 53 का वर्ग है ये। तो इस आधार पर अगर मैं प्रश्न बनाना चाहता हूं तो ध्यान दीजिए, 0.00002809 इसका मुझे वर्गमूल बताना है। तो मैंने क्या सिखाया, दशमलव के बाद टोटल अंक कितने हैं वो हमें गिनने हैं। तो दशमलव के बाद टोटल अंक हैं 8 अंक, और 8 अंक का मैं जब वर्गमूल निकालूंगा, 8 अंक का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मैं दशमलव को क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। दशमलव को क्या कर दूंगा? मैं आधा कर दूंगा, यानी कि 4 अंकों से पहले दशमलव आना चाहिए। 4 अंकों से पहले क्या आना चाहिए? दशमलव आना चाहिए। तो 0.0053, 0.0053 ये इस प्रश्न का आंसर होगा। और आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं सर, डाउट ग्रुप भी नहीं बना अभी तक। बिल्कुल अभिषेक जी, आज आपका डाउट ग्रुप बनवा देंगे। वैसे टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है आपका अपना राजस्थान RWA। सबसे पहले तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन भी डेली मिला करेंगे, साथ में आपके जो डाउट हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। ये 2 घंटे के लिए ओपन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक स्टूडेंट 1 घंटे में 1 कमेंट कर सकता है। पॉइंट के बाद ऑड नंबर हो तो बिल्कुल विजय जी, पॉइंट के बाद अगर ऑड नंबर होंगे तो उसको भी हम सिखाएंगे। गुरुजी साथ साथ डिजिटल सोने का यूज भी बता दो तो यूजेस थोड़ा आसान हो जाता है। मनोज परमार जी, डिजिटल सम का आप कह रहे हो तो डिजिटल सम की चर्चा हम तब करेंगे जब क्वेश्चन हमारे बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं। अब फटाफट से आप मुझे पहला जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए। 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 42.25 का वर्गमूल क्या होगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिए। सर जी बस अब तो एलडीसी में लगना ही है। बिल्कुल अर्जुन जी, आंसर कीजिए तभी आप लग पाओगे। बिल्कुल मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत। एक मैसेज से क्या होगा? तो आप केवल इन क्लासों को पढ़ो, इन क्लासों को रेगुलरली आप लोगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए मैं और पीडीएफ अपलोड करवाऊंगा, वो सफिशिएंट हैं। अब तुम तैयारी कर रहे हो एलडीसी की और तुम फिर सवालों में पहुंच रहे हो कि आप एसएससी के सवाल कर रहे हो, आप रेलवे के सवाल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं समस्या है। सर प्लीज एक बार भी रिपीट कर दीजिए सर, जो भी है। हाँ जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि 42.25 का अगर मैं वर्गमूल निकालूं, 42.25 का वर्गमूल निकालूं तो इकाई अंक 5 आएगा। पीछे से 2 अंक मुझे छोड़ देने हैं। 5 में मैंने नियम सिखाया था, क्रमागत टुकड़े करेंगे तो 6 गुणा 7, यानी 42.25 65 का स्क्वायर होता है। अब चूंकि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 अंक वाला जो होगा वही मेरा आंसर होगा। बिल्कुल महिमा जी, नेहा, विजय चौधरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने उत्तर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.69 का वर्गमूल है और इसका आंसर मुझे चाहिए मात्र और मात्र 2 सेकंड में। मात्र 2 सेकंड में मुझे इसका उत्तर चाहिए। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अभी इस सवाल में मैं रिपीट करूंगा, बादशाह ध्यान देना किस प्रकार से आपको उत्तर निकालने हैं। बिल्कुल वसीम जी, पिछला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका उत्तर आप बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 13.69 और मैंने बोल दिया केवल और केवल 2 सेकंड का सवाल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो अब मुझे इसका वर्गमूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सवाल में स्मार्ट अप्रोच लगाने का प्रयास किया करो। पिछला जो सवाल था इसमें गौर करिए, 42.25 का मुझे वर्गमूल निकालना था, तो इसके जो आंसर थे ना वो अलग अलग डिजिट में थे,
आंसर जो थे वो अलग अलग डिजिट में थे। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो इन सब में 3 और 7 का ही यूज हो रहा है, केवल 3 और 7 का ही यूज हो रहा है। तो यह निश्चित है कि 1369 जो है इसका वर्गमूल होता है 37। अब बस मुझे पॉइंट की काउंटिंग करनी है। किसकी काउंटिंग करनी है? पॉइंट की। वसीम ध्यान देना, अब पॉइंट की काउंटिंग कैसे करूंगा कि मेरा जो सवाल था वो है 13.69। तो मैंने क्या सिखाया कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो आपने कहा सर 2 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो मेरा जो रिजल्ट आएगा, मेरा जो उत्तर आएगा, उसमें परिणाम या उत्तर जो होगा, मेरा परिणाम या जो उत्तर होगा उसमें 1 ही अंक हो जाएगा। 1 अंक होगा। तो ये 37 है, तो 37 मैंने लिखा, 1 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आशा करता हूं कि अब आपके ये चीजें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से हमें इनका उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00069 का रूट हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से इसका भी मुझे आंसर कीजिए। मेरा सही है, बिल्कुल। आप चीजों को अच्छे से समझोगे तो आंसर सही आएंगे। अभिषेक जी कह रहे हैं ए ऑप्शन। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सी, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे जो डिजिट दी गई है उस पर अगर मैं गौर करूं 69169, इनडायरेक्ट वे में मुझे इसका रूट पता करना है कि इसका रूट क्या होगा। तो आप गौर करो, जो संख्या है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 8 अंक हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 8 अंक हैं। तो जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मैंने क्या सिखाया है? अंक आधे हो जाएंगे, यानी 4 अंक होंगे। कितने होंगे? 4 अंक होंगे। यानी ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 है। ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, 6 है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 3 है। तो ले दे के मेरे पास क्या बचा? ऑप्शन नंबर सी बचा, और यही मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है 0.0324 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कोई इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, काफी मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दी है। 324 जो होता है वो किसका वर्ग होता है? 324 जो होता है वो 18 का वर्ग होता है। और यहां चूंकि 4 अंक हैं दशमलव के बाद, तो मेरे उत्तर में कितने दशमलव आएंगे? 2 दशमलव आएंगे। सर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं क्या? बिल्कुल दुष्यंत जी, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम हर बच्चे का नाम लेंगे, हर बच्चे का कमेंट पढ़ेंगे, तो आप भी जानते हो फिर क्लास कौन लेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चे का हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं। कुछ अलग से बात हो, कोई क्वेरीज हो, कोई समस्या हो, किसी के समझ में नहीं आ रहा हो, वो हम देखते हैं। अब आंसर सबके ए आ रहे हैं तो उसमें मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है कि बच्चा क्या बोल रहा है, मैं समझ रहा हूं उसको। अगला क्वेश्चन है 4.2436 का मान ज्ञात करें। अब आप गौर कर लीजिए, यहां पर जो रिजल्ट है 2.14, 216, 204, 206 अलग अलग ऑप्शन है। तो यहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आपको नियम सिखाया गया है 42436, इकाई का अंक 6 है, जो आता है किस किस में? जिन संख्याओं का यूनिट डिजिट 4 और 6 होता है, उनका स्क्वायर करने पर हमारे वर्ग में यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 2 अंक हमें छोड़ने हैं। 424 इसके आसपास का मुझे वर्ग देखना है। तो इसके आसपास का वर्ग होता है 400, जो किसका वर्ग है? 20 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 20 का। तो या तो ये 204 का वर्ग है या फिर ये 206 का वर्ग है, या तो 204 का वर्ग है या 206। तो ये 2 ऑप्शन तो मेरे क्रॉस हो गए, ये तो मेरा आंसर नहीं होंगे। सचिन जी नहीं होगा, 2.14 इसका आंसर नहीं होगा। 204 या 206 मैंने इसमें सिखाया था 205 का वर्ग। तो 20 को 21 से गुणा करेंगे, 21 दूनी 42, 420 25, ये वर्ग होता है किसका? 205 का। और अगर आप गौर करोगे तो उससे बड़ी है तो मतलब 206 का मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बिल्कुल आर के जी, सी नहीं होगा, राइट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट है 0.0144 का मान है, 0.0144 का मान है। तो 144 वर्ग होता है किसका? 12 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 12 का। यहां पर टोटल 4 अंक हैं। टोटल अंक कितने हैं? 4 अंक हैं। तो 4 का आधा करोगे 2 अंक, 2 अंक वाला ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि आप दशमलव में यदि पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है यह आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम बात करें कि ऐसी संख्याएं, जो मेरे पास एक कमेंट आया था नागौर से थे विजय जी। हाँ, विजय जी ने ये कमेंट किया था कि सर अगर दशमलव के बाद संख्याएं जोड़े के रूप में नहीं होती है तो उनको कैसे हल किया जाता है। तो अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कमेंट सेक्शन पर मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा फिलहाल। तो देखिए, वर्गमूल जो है, स्क्वायर रूट जो है उसको ज्ञात करने का, स्क्वायर रूट जो होता है उसको ज्ञात करने के शॉर्ट मेथड जो होते हैं वो मैंने आपको समझाए कि किस प्रकार से एग्जाम में आप शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक के द्वारा उत्तर जल्दी प्राप्त करोगे। लेकिन परंपरागत विधियों पर हम जाएं, जो हमने 9वीं 10वीं 8वीं क्लास में जो पढ़ाई करी, जहां हमें ऑब्जेक्टिव पेपर ना मिलकर डेस्क्रिप्टिव पेपर मिलता था, तो उसको हल करने के लिए हम जो अप्रोच लगाते थे, जो वर्गमूल ज्ञात करते थे, उस विधि को हम कहते थे भाग विधि। कौन सी विधि कहते थे? भाग विधि कहते थे। अब बात यह कि ये भाग विधि होती क्या है और इसमें सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड पर आप ध्यान देंगे, अब आप कमेंट सेक्शन पर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए कैसे हल किया जाता है। जैसे मान के चलिए मैंने एक संख्या ली 676 और मुझे इसका वर्गमूल बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। ध्यान से समझना। तो भाग विधि के अंतर्गत मैं संख्या लूंगा और इस तरीके से रेखाएं खींचूंगा और उस संख्या में पीछे से मैं 2-2 अंकों के जोड़े बनाऊंगा। तो एक जोड़ा तो बन गया 76 का, लास्ट में मेरा 6 रह गया। तो 6 एक अकेला है, अकेला है तो अकेला रहने दो, कोई समस्या नहीं है। यानी जोड़े जो बनेंगे वो कितने के बनेंगे? 2-2 अंकों के बनेंगे। जोड़े कितने अंकों के बनेंगे? 2-2 अंकों के। अब आप गौर करिए, यहां पहली जो संख्या है वो आपकी आ रही है 6। पहली जो संख्या है वो कितनी आ रही है? 6। अब बात यह कि मैं 6 में किसका भाग दूंगा? 6 में मैं 2 का भाग दूंगा, 3 का दूंगा, 4 का, 5 का, 6 का। तो आप गौर करो, 1 का भाग दोगे 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, 2 का भाग दोगे 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 3 का भाग दोगे 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 5 का भाग दोगे 5 से गुणा करोगे 25 आएगा, 6 से भाग दोगे 6 से गुणा करना पड़ेगा 36 आएगा, 8 का भाग दोगे 8 से गुणा करोगे 64 आएगा, 9 का भाग दोगे 9 से गुणा करोगे 81 आएगा। कहने का तात्पर्य है जिस संख्या से आप भाग दोगे उसी से गुणा। तो 6 की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मुझे ये पेयर लेना पड़ेगा, यानी 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना आ गया? 4 आ गया। ध्यान से समझ लेना। अब चूंकि 2 का भाग दिया है तो 2 ही मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो 2 और 2 मिलकर हो गए कितने? 4। 2 और 2 मिलकर कितने हो गए? 4। अब 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर से आप क्या लोगे? हासिल। ऊपर से क्या लोगे आप? हासिल लोगे। और हासिल लोगे तो हासिल हमेशा किसके रूप में आएगा? जोड़े के रूप में आएगा। हासिल हमेशा जोड़े के रूप में आएगा, यानी यहां आएगा 76। अब इस 4 के आगे ध्यान दे लीजिए, इस 4 के आगे आपको संख्या लिखनी है। जितनी आप संख्या लिखोगे ना, जैसे यहां 1 लिखा, क्या लिखा? 1, तो इसको 1 से ही गुणा करना पड़ेगा। 2 लिखोगे 2 से गुणा, 3 लिखोगे 3 से गुणा, 4 लिखोगे 4 से गुणा। जितनी आप संख्या लिखोगे उसी से गुणा करोगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं 6, और 6 करते हो तो 6 का 36, 6 चौक 24 और 3 27,
यानी शेषफल आ गया 0। और ये कब आया? जब मैंने 6 लिखा। इट मींस 676 जो होता है, 676 जो होता है उसका जो वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा? वो होगा हमारा 676। वर्गमूल कितना होगा? 676। इसी प्रकार एक और उदाहरण मैं देता हूं कि 1225 का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या सिखाया? पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। एक 25 बन गया, एक 12 बन गया। अब बात यह कि 12 में मैं किसका भाग दूं? 12 में मैं किसका भाग दूं? बिल्कुल तनु जी, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। एक उदाहरण से समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, सबसे पहले दी गई संख्या के दाईं तरफ से या पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। तो 25 और 12। अब पहली संख्या मेरी क्या बन रही है? 12। पहली संख्या क्या बन रही है? 12 बन रही है। तो 12 में आप किसका भाग दोगे? ये सोचिए। क्या 12 में आप 1 का भाग दोगे? 12 में 1 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा। 2 का भाग दोगे तो 2 बार देना पड़ेगा। 3 का भाग दोगे तो 3 बार। 4 का 4 बार, 5 का 5 बार। तो इनको गुणा करने पर जो डिजिट आ रही है वो इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल तनु ने जवाब दिया 3 का। तो 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9। क्लियर है यहां तक? अब 3 तिया 9 हो गए तो 3 का आपने भाग दिया था तो 3 ही इसमें जोड़ोगे। अब आप जो संख्या आप यहां लिख रहे हो ना वही जोड़नी है। तो 3 में 3 जोड़े कितना आ गया? 6 आ गया। 3 में 3 जोड़ा कितना आ गया? 6। अब घटाने की क्रिया, 12 में से 9 घटाओगे 3, ऊपर से हासिल लोगे। हासिल हमेशा जोड़े के रूप में आएगी। हासिल किस रूप में आएगी? जोड़े के रूप में आएगी। इस बात का ध्यान रखना है, हासिल जोड़े के रूप में आएगी। अब यहां जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, 6 का भाग नहीं देना है मुझे भाग किसका देना है? इस 6 के आगे कोई संख्या लिखेंगे और यही रहेगा। 1 लिखोगे तो 1 से गुणा, 2 लिखोगे 2 से गुणा, 3 लिखोगे 3 से गुणा, 4 लिखोगे 4 से गुणा। तो आप सोचिए कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो मैं यहां 5 लिख लेता हूं और इसको मैं फिर 5 से ही गुणा करूंगा। तो 5 25, 30 और 2 32, यानी पूरा पूरा मेरा भाग जा रहा है। तो यहां मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है? 35। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल सर, प्लीज जी आफ्टर लाइव क्लास प्लीज प्रोवाइड रिकॉर्डेड क्लास प्लीज सर। बिल्कुल किशन लाल जी, क्लास होने के बाद ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड क्लास के फॉर्मेट में हो जाती है, उसके लिए आपको कहने की भी जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है, जैसे अभी क्लास खत्म होगी तो तुरंत अपलोड नहीं हो पाती है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। बट ये कि पर डे आपकी सारी लाइव क्लासेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मोड में चली जाती है। 12 में 3 का 4 बार क्यों नहीं दिया? 3 का 4 बार इसलिए नहीं दिया पंकज जी, 3 का अगर आप 4 बार दे रहे हो तो 3 को आप किससे गुणा कर रहे हो? 4 से। 3 को 4 से गुणा नहीं कर सकते। आप जिस संख्या का भाग दोगे ना, आप उसको गुणा भी उसी से करोगे। ये इसका नियम होता है भाग विधि का। 3 का भाग दे रहे हो तो 3 से ही गुणा होगा। तनु जी लास्ट स्टेप ये बेटा, जैसे ये 6 लिखा हुआ है, अब 6 के आगे मान लीजिए मैं 1 लिखता तो 1 से ही गुणा करता। 1 लिखता तो 1 से गुणा तो संख्या मेरी 61 आती। अगर मैं 6 के आगे 2 लिखता हूं तो 2 से गुणा करूंगा तो मेरा 124 आएगा। 3 लिखता हूं तो 3 से गुणा करूंगा तो 189। मुझे लगभग इसके पास पहुंचना था, इसलिए मैंने इसको किससे गुणा किया है? 5 से। और मैं एग्जांपल देता हूं, चिंता ना करो, जब तक आपके चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, टेंशन ना लो, आपको बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ेंगे। देखो और उदाहरण मैं बताता हूं, 3481, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। आप ध्यान दें इधर, पीछे से दो दो अंकों के मुझे जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा 81 का, एक जोड़ा 34 का। अब आप देखिए 34 मेरी संख्या है, बात यह कि मैं इसमें किसका भाग दूं, अब वही बात, 2 का भाग दोगे तो 2 से ही गुणा करोगे तो 4 आएगा। 4 लिखोगे 4 से गुणा तो 16 आएगा। 7 गुणा 7 करोगे 49 आ गया, जो 34 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इसका मतलब 7 का भाग नहीं दे सकते। 6 लोगे, 6 से गुणा करोगे 36 आएगा, ये भी 34 से बड़ा है। इट मीन्स यहां मुझे उत्तर देना पड़ेगा किसका? 5 का। बहुत बढ़िया। तो मैं 5 का भाग दूंगा तो 5 25,
क्लियर है यहां तक? 5 का भाग दिया क्योंकि 5 25, जिसका भाग दे रहे हो उसी से गुणा करोगे। वसीम का उत्तर भी आ गया 59, बहुत बढ़िया। अब 5 का भाग दिया है तो 5 ही जोड़ दीजिए, 5 और 5 मिलकर 10 हो गए, और 34 में से 25 घटाओगे 9, और ऊपर से हासिल उतरी 81। हासिल का मैं बता चुका हूं हमेशा जोड़े के रूप में ही आएगी। अब वही बात, इस 10 के आगे आपको संख्या लिखनी है। 10 के आगे अगर आप 1 लिख रहे हो तो 1 से गुणा करोगे, 2 लिख रहे हो 2 से गुणा करोगे, 3 लिख रहे हो 3 से गुणा करोगे, 4 लिख रहे हो 4 से गुणा। जितनी आप संख्या लिखोगे उतने से ही गुणा करना है। सर इस क्वेश्चन को पहली वाली विधि से भी कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हीं से करना है आपको भाग विधि अप्लाई नहीं करनी है। पर ये क्यों सिखा रहा हूं ये अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चलेगा। हम भी जानते हैं कि इतना हम थोड़ी करेंगे एग्जाम में, इतना अगर हम प्रोसेस करने लग गए तो सवाल में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इनको हमें इस प्रोसेस से नहीं करना, बट ये चीज आपको इसलिए समझाई जा रही है कि कुछ सवाल होंगे जहां आपको ये कंडीशन समझ में आनी चाहिए। चलिए, तो यहां मैं लिखूंगा 9 और 9 लिखूंगा तो 9 नाम 81, 9 एकम 9। तो इसका मतलब ये किसका वर्ग था? 59 का वर्ग था। तो फटाफट अब मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कंडीशन समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये अगर आपके समझ में आ गया ना तो फिर आगे के आप सवाल कर पाओगे। 109 नहीं संजय जी, 59। सेकंड टाइप में सर इकाई अंक देख के उसके हिसाब से गुना कर सकते हैं। हाँ, उससे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये सेकंड स्टेप नहीं है, ये तो पूर्ण वर्ग दे रहा हूं ना मैं आपको। हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगी ना आपको। बिल्कुल बिल्कुल खामोश जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रेंडमली कोई संख्या दे दूं आपको कि 1250 का वर्गमूल निकालना है आपको। किसका वर्गमूल? 1250 का। तो आप 1250 करोगे तो देखो 2 अंक आ गए। अब यहां 12 में भाग देना है तो 3 तिया 9, 12 में से 9 गए 3, ऊपर से उतारा 50, 3 ही मैंने जोड़ दिए तो 6 आ गया। अब 6 का 36, तो 5 बार 6 पंजे 30, 50 25, और 5 के 30 और 2 32, 5 ही इसमें जोड़ देंगे तो 65 और 5 70, और अभी भी मेरा शेषफल आ गया 25। शेषफल आ गया 25, तो मुझे अब यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 2 जीरो आएंगी। 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो 3 बार 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, तो 35.3, लगभग 35.3 ये इस प्रश्न का आंसर होगा। सर ये तो स्कूल में सर जी ने बहुत हल कराए। बिल्कुल नरेश जी, स्कूल टाइम में आपने ये बहुत ज्यादा हल किए होंगे। सर इसमें 0 से गुणा क्यों नहीं किया? 0 से गुणा इसलिए नहीं किया तनु जी, 0 से अगर किसी भी डिजिट को आप गुणा करोगे तो वो 0 बन जाएगी। आ गई बात समझ में? चलिए, अब ये चीज मैंने आपको क्यों बताई है उस चीज पर ध्यान दीजिए। देखिए, ये आ गया आपका प्रश्न जो आप बहुत डिमांड कर रहे थे ना कि सर अगर दशमलव के बाद संख्याएं जोड़े के रूप में ना हो तो हमें कैसे सवाल हल करना है। अब यहां वो कंडीशन काम में आएगी। आपको 0.5 का क्या बताना है? वर्गमूल बताना है। अब आप ये तो जानते हो कि 5 तो किसी का वर्ग भी नहीं है, तो इस सवाल को मैं कैसे करूंगा? अब ध्यान देना इस चीज पर। तो मैं वही परंपरागत विधि काम में लूंगा। तो दशमलव के बाद, अब यहां आपको ध्यान रखना है, दशमलव के बाद संख्या जोड़े में नहीं हो, संख्या जोड़े में नहीं हो तो जीरो बढ़ाकर जोड़ा बनाया जाता है। जीरो बढ़ाकर जोड़ा बनाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको दशमलव के बाद संख्या जोड़े में नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे? 0 बढ़ा दोगे, और 0 बढ़ाकर क्या बनाओगे? जोड़ा। अब आप देखिए यहां पर एक अंक है, केवल 5 ही तो है दशमलव के बाद, तो मैंने क्या करा? इसमें एक 0 बढ़ा दिया। 0 बना से ही मेरा क्या बन गया? जोड़ा बन गया। क्या बन गया मेरा? जोड़ा। अब जो मैंने आपको पिछली कंडीशन समझाई थी, जो आपको एग्जाम्पल बताए, वो आपको नियम लगाना है। तो 50 में भाग देना है तो मैं भाग दूंगा 7 का। 7 7 49, चूंकि दशमलव है तो यहां 0.7 आएगा।
अब 0.7 आएगा तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा और ये ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं होगा। देख लीजिए आप, कोई दूसरा तरीका बता दो सर, ये तरीका बहुत बड़ा है। बिल्कुल राहुल जी, मैं मान रहा हूं ये तरीका बड़ा है, लेकिन जहां पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी उनमें आपको यही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। दशमलव वाली संख्याओं में, जो दशमलव में नहीं है उनका तो फिर भी हम आपको ट्रिक बता देंगे, पर इनमें ये चीज काम में लेनी पड़ेगी आपको। तो 0.50 है और ये सीखना पड़ता है आपको। तो 7 7 49, अब 49 घटाओगे और यहां 7 जोड़ोगे तो 7 और 7 मिलके 14 हो गए। 50 में से 49 घटाएंगे, 1 आएगा। अब जोड़ा बनाने के लिए मैं 2 0 बढ़ाता हूं, लेकिन फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो यहां 1 0 और आ जाएगा। और जैसे 1 0 आया, मेरा आंसर क्या हो गया? 0.707। क्यों आ गया? देखो 100 लिखूंगा तब भी यहां भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 14 के आगे या तो मैं 1 लिखूंगा या फिर 2 लिखूंगा या 3 या 4 या 5। हर कंडीशन में वो संख्या इससे क्या होगी? बड़ी होगी। वो संख्या इससे क्या होगी? बड़ी होगी। यानी मुझे 2 0 और बढ़ानी पड़ेंगी। 2 0 बढ़ाने के लिए यहां मुझे 0 लगाना पड़ेगा। सर ये बहुत अच्छा तरीका लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा तरीका नहीं है, तो यहां राइट आंसर हो गया ये। और ऐसे सवालों में पहले वो ऑप्शन हटा दिया करो जो आपका क्या करते हैं, उत्तर हो ही नहीं सकते। चलिए इसी आधार पर अगला प्रश्न आपके सामने है। 0.6 का मान है। 0.6 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। सर शर्त लगाओ। किसकी शर्त लगवा रहा भाई पवन? 0.6 का मान आपको बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? क्या वो 0.944 होगा, 0.874 होगा, 0.894 होगा, या 0.764 होगा? डी ऑप्शन वर्षा लांबा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं बताता हूं, आपने कहा कि सर ये तरीका बहुत लंबा है। ये तरीका क्या है? बहुत लंबा है। अब तरीका लंबा तब होता है जब आप उसको पूरा हल कर रहे हो। जब आप उसको पूरा हल कर रहे हो। 0.6 का मुझे वर्गमूल पता करना था, तो मैंने क्या बताया? दशमलव के बाद संख्या जोड़े के रूप में नहीं है तो 0 बढ़ा दीजिए। अब मेरी संख्या बनी 60। 60 में मैं किसका भाग दूं? जो इससे बड़ी नहीं आए। तो आप गौर करो, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तो 64 तो बड़ा हो गया, 64 तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 7 का भाग दोगे, और 7 का भाग दोगे तो आपका उत्तर स्टार्ट होगा 0.7 से। 0.7 वाला इसमें एक ही ऑप्शन है, वही आपका आंसर हो गया। आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और इन सवालों में ये कंडीशन आपको मिलेगी। ऐसे जब भी सवाल आते हैं तो 100% आपको इसी प्रकार की कंडीशन हल कर मिलेगी। आपको पूरा सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं है। नजरिए का फर्क पड़ता है, पहले ही मत घबराए करो क्यों रे सर ये सवाल आ गया तो हम कैसे करेंगे। समझ रहे हो? तो आशा कर रहा हूं कि अब आप समझ पाए होंगे। अब मैं आपको उत्तर देता हूं, देखो और बताता हूं मैं आपको इस तरीके का। जैसे 12.3 है। अब इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको बताने कि इनमें से कौन सा उत्तर सही हो सकता है। बताइए क्या इस प्रश्न का आंसर हो सकता है? सर इसको आगे सॉल्व करके दिखाओ। कोमल बेटा आगे भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 7 का आपने भाग दिया, 7 7 49। 60 में से 49 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 11। या 7 का भाग दिया तो 7 ही जोड़ोगे तो संख्या बनेगी 14। अब 11 में 14 का भाग नहीं जाएगा तो आप हासिल लगाओगे और हासिल आएगी जोड़े के रूप में। अब यहां आप लिख लीजिए 7, तो 14 7 98 होते हैं, तो 7 7 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10।
ये दूसरी डिजिट आ गई आपकी 7, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गए 7, फिर वही 7 आप जोड़ दोगे तो ये संख्या बन गई 154। अब वही बात, इसके आगे आप कुछ लिखोगे तो जोड़े बनेंगे, इस प्रकार से संख्या आती जाएंगी, एक और बच जाएगा इसमें। तो इसके आगे हम लिखें 4 तो बन जी आंसर आ रहा है, तो 4 चौक 16 और 1 17, 4 पंजे 20 और 1 21, और 4 एकम 4 और 2 6, इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। तो लगभग वही आ जाएगी आपकी डिजिट, इतना हमें हल करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर होगा 3.4 लगभग। एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, पर मैं एक आइडिया लगा सकता हूं कि इसका आंसर ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो 12 है ना 12.3 है, तो 12.3 को जब आप भाग विधि से हल करोगे तो इसके पीछे तो 0 लगा दिए, अब एक जोड़ा तो ये बना और एक ये बना, 12 में आप भाग दोगे तो 3 तिया 9, तो पहला जो अंक आएगा वो आपका 3 आएगा, पहला जो अंक आएगा वो 3 आएगा। इट मींस बी ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा, मुझे और को हल करने की आवश्यकता नहीं है। और दशमलव के बाद भी हल करने में आपको एक ही अंक की आवश्यकता होगी, 100% आपका आंसर आ जाएगा। विशाल जी 3.5 दे रहे हैं, बेटा 3.5 तो हो ही नहीं सकता ना, 3.5 का स्क्वायर तो 12.25 होता है, तो वो कैसे हो जाएगा? हाँ ध्यान दो। चलो अगला सवाल है 0.8, फटाफट से बताओ 0.8 किसका होगा? 0.964 का होगा, 0.694 का होगा, 0.894 का होगा, या 0.964? ठीक है विजय जी आप मान लीजिए 3.5 आएगा। अब क्या कहें आपसे, 3.5 कैसे हो जाएगा? 35 का वर्ग 1225 होता है, मैं 12.3 दे रहा हूं, तो वैसे ही नहीं हो सकता, थोड़ा सा दिमाग का यूज किया करो। इसका बताइए आंसर, सी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था 0.8 है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, तो यहां जोड़ा बनाऊंगा। अब 80 है, 80 में किसका भाग दूं? तो देखो 7 का वर्ग होता है 49, और 8 का वर्ग होता है 64, और 9 का वर्ग होता है 81, ऐसे पता ही तो करना। अब 81 जो है वो 80 से क्या है? बड़ी संख्या है, 80 से बड़ी संख्या हो गई। इट मींस मेरा जो आंसर होगा वो 0.8 से प्रारंभ होगा। 8 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है, बाकी 3 ऑप्शन क्रॉस हो गए, बाकी 3 ऑप्शन क्रॉस हो गए। बिल्कुल इसी तरीके से आंसर लाने हैं, और ऐसे ही आएंगे आपके आंसर। जो यहां कंडीशन आई है सेम इसी प्रकार से आपके उत्तर आने हैं। आपको पूरा सवाल कभी हल नहीं करना पड़ेगा, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको। आप कह रहे थे ना सर बड़ा टिपिकल है, समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी कंडीशन है, तो कोई नहीं है, आपको हल करना ही नहीं होता ना इतना सवाल। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें यही कंडीशन होती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं सवाल की बात करूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है वो है ये 0.9। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0.3, दूसरा ऑप्शन है 0.03, तीसरा ऑप्शन है 0.3 3, तीसरा ऑप्शन है 3, और चौथा ऑप्शन है 0.984 डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या होगा? अरे गुरुजी पीडीएफ अपने हाथ से नोट्स दिया करो, मैं प्रिंट निकालूंगा। बिल्कुल सुनील जी, आपकी डिमांड सराखों पर, आपका हुक्म कैसे टाल सकते हैं हम? आप कह रहे हो वही कार्य होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सवाई इंडिया सवाई माधोपुर से उत्तर आ चुका है। कविता जी सर 10 प्रश्न का एमसी पीडीएफ दे देना क्लास के बाद करने के लिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल आपको पीडीएफ मिलेगी। बहुत बढ़िया, ये लो हो गया आंसर खत्म। अरे यूं ही घबराते हो, मुझे पता है, मेरे शेर हो तुम लोग, मेरे शेर और शेरनी हो तुम तो मैदान में दहाड़ोगे। बस ये है कि उस मैदान में लड़ने के लिए आपकी ट्रेनिंग, आपका अभ्यास जो है वो होना चाहिए दमदार। तो उसके लिए हमें चिंता मत करो, तुम्हारे ट्रेनर हमें, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आने देंगे। चलिए अब आपको दोनों चीजें मैं बता चुका हूं। दशमलव में पूर्ण जोड़े हो तो वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, और जहां जोड़े नहीं है तो कैसे निकाला जाएगा। फटाफट फटाफट आप मुझे, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इनके आंसर देखिए। यहां संख्या मिली √144, √144 की अगर मैं बात करूं तो वो वर्ग होगा किसका? 12 का, वो वर्ग होगा किसका? 12 का। इसी प्रकार 0.0169, 0.0169 है, 0.0169 की अगर मैं बात करूं तो 169 वर्ग होता है किसका? 13 का वर्ग। 169 13 का
वर्ग होता है सर, पेपर फाड़ देंगे। अरे खामोश भाई साहब, थोड़ा नाम के अनुसार तो रहो, खामोश रहो, ये पेपर मत फाड़ो। सर नंबर 1 करेंगे आपके स्टूडेंट। बिल्कुल महिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां देखिए दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो मेरा रिजल्ट आएगा 0.13। फिर मैं पहुंचा 4.41, 441 वर्ग होता है, 21 का वर्ग है। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहां 1 अंक से पहले क्या आ जाएगा, दशमलव, तो 2.1। और इन सबको मुझे 2 को जोड़ना है और 1 को क्या करना है, घटाना है। इन दोनों को तो जोड़ना है, इन दोनों को तो आपको जोड़ना है। तो 12 में 0.13 जोड़ोगे तो 12.13, और उसमें से 2.1 घटाना है। 2.1 घटाओगे 3 का 3, 0.12 में से 2, 10.03, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये देखो कर गए गड़बड़। प्रदीप जी चिन्ह का ध्यान दीजिए, यहां प्लस है और यह माइनस है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर आपने इन सबको जोड़ दिया तो आप उत्तर ले आओगे 14.23। अगर सबको जोड़ रहे हो, जोड़ने पर यह आंसर आएगा। पर चिन्ह दे लो सर, फर्स्ट रैंक RW एक कर नाम बस सही पढ़ रहा है सर जी, पढ़ाना सर जी। बिल्कुल हम हमारी तरफ से बिल्कुल फर्स्ट रैंक वाला मैटर ही आपको दे रहे हैं। अब बस ये कि आप उस मैटर से कितना नॉलेज ले पाते हो, कितनी मेहनत करते हो। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से 72 गुणा 18 प्लस 0.04 प्लस 0.64 का मान, यहां भी प्लस का चिन्ह है और यहां भी प्लस का चिन्ह है, यानी मैं लिख देता हूं इसको साइड में। ये क्वेश्चन है 72 गुणा 18 प्लस 0.04 और प्लस 0.64। इसका मान आपको बताना है, प्लस का चिन्ह है। खेल बन गए आंकड़े, उत्तर बने सवाल। फंडे वंडरफुल दिए जिनने किया कमाल, मैथ हुई आसान, ऐसे सर किस्मत से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी। कितने क्वेश्चन आएंगे ऐसे सर जिसका वेटेज ज्यादा है उसको लाना। वेटेज सबका होता है, जिस टॉपिक का एक क्वेश्चन भी आ रहा है वो भी अपना फुल वेटेज रखता है, क्योंकि आपकी परसेंटेज बन रही है 59 और कट ऑफ गई है 59.63%। तो यहां से यहां तक पहुंचने में एक ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस बनाएगा। सर क्वेश्चन 9 को आज बार और एक बार और, चलो अभी देखेंगे 9 को। 72 गुणा 18, 72 के टुकड़े होते हैं 36 गुणा 2, 36 गुणा 2 और 18 गुणा 2 36, यानी ये 36 का वर्ग हो रहा है, तो 36 ले लिया। प्लस 0.04, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो ये 0.2 का मान है, और यहाँ 64 है तो ये 0.8 हुआ। अब आप गौर करो, 36 में 0.2 जोड़ोगे, 0.8 जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे, 8 और 2 10, 6 और 1 7, तो राइट आंसर हो जाएगा 37, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी लॉक किया जाए। बिल्कुल कोमल जी, डी इज द राइट आंसर। वसीम, कविता, संजय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न है √225 बराबर 15 है। √225 बराबर 15 है, तो आपको बताना है, मैं लिख देता हूं इस सवाल को, 2.25 प्लस 0.025 225 और प्लस 3 और 3 6, 0.1232225, इसका मान आपको बताना है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 225 किसका वर्ग होता है, ये वो खुद दे रहा है कि वो वर्ग है किसका, 15 का। वो वर्ग है किसका, 15 का। तो आपको 2.25 का रूट प्लस 0.0225 का वर्गमूल 0.0000225 का, इनका उत्तर बताना है। सी उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, मुझे पता है सब में 15-15 तो आएगा, मुझे पता है सब में 15-15 तो आएगा। मेरे को केवल ये देखना है कि दशमलव कहां कहां आएंगे। तो मैं देखता हूं कि पहली जो संख्या है इसमें 2 दशमलव है, तो यहां 1 दशमलव लगेगा। यहां 4 दशमलव है तो यहां 2 अंकों से पहले दशमलव। यहां 6 अंक हैं तो 3 अंकों से पहले दशमलव। यहां 2 अंक थे, यहां आपके 4 अंक थे और यहां आपके 6 अंक हैं। जब वर्गमूल निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, तो 1.5
0.15, 0.15, इन सबको हमें जोड़ना है क्योंकि सब में प्लस का चिन्ह है। तो 5, 6, 6 और 1.665, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। सर आप फालतू में कमेंट का रिप्लाई क्यों करते हो? फालतू कमेंट का रिप्लाई कोई नहीं करता अनिल में, ठीक है। कुछ बच्चा समस्या बताता है तो उसी को हम देखते हैं। अगला है √2916 इक्वल टू 54, यानी 2916 जो वर्ग है वो किसका है? 54 का है। अब आपको रिजल्ट बताना है 29.16 प्लस 0.2916 प्लस 0.002916 और प्लस 0.12342916, इसका रिजल्ट देना है। या एग्जामिनर खुद आपकी सहायता करता है कि वो किस संख्या का वर्ग है, ये वो खुद आपको दे देगा। अब आपको केवल करना क्या है, जो मैंने आपको सिखाया, अंक गिनने। यहां अंक हैं कितने? 2, यहां अंक हैं कितने? 4, यहां अंक हैं कितने? 6, यहां अंक हैं कितने? 8। कौन से अंक हैं? जो दशमलव के बाद है, जो दशमलव के बाद है। तो 2 अंक का आधा करोगे तो 5.4, 4 का आधा करोगे तो 0.54, 6 का आधा करोगे 0.054 और 8 का आधा करोगे 0.0054। सबको जोड़ दीजिए। 4 का 4, 5 4 9, 9 9, 5.9994, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। एक बार कमेंट में सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि ये कंडीशन आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। यूं मान लो अब हम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अंतिम चरण में हमारी क्लास चल रही है। इसके बाद में भी एक क्लास आपकी वैदिक गणित के जो थ्योरी होती है उससे रिलेटेड होगी, और घन और घनमूल, घन और घनमूल। क्लियर है सर जी? ऑल डन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो काफी मैंने क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवा दी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। यहां सवाल है 36.1 बटे 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। कहने का तात्पर्य है, वो कह रहा है कि एक संख्या तो ये है और दूसरी है 102.4। अब यहां भूल के भी ये गलती आप मत करना कि कहीं आप इनका वर्गमूल ज्ञात करने शुरू कर दो। सर 10 बजे ही क्लास क्लोज हो जाती है, जिस कारण 2 से 3 मिनट की क्लास रह जाती है। बिल्कुल, मैं तो 10 बजे से पहले ही कर देता हूं, 1-2 मिनट। कल तो क्या थोड़ी टेक्निकली प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए आपकी वो क्लास थोड़ी लेट हुई थी। तो आप देखिए, ऐसे सवालों में पहले आपको दशमलव गिनने हैं। क्या करना है? दशमलव गिनने। अब आप गौर करो, ऊपर 1 दशमलव है तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया तो 361 वर्ग होता है 19 का, 1024 होता है 32 का, यानी 19/32। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको इसमें दशमलव का वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको दशमलव गिनने और उनको हटा देना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और देखिए इसी प्रकार से। 1.21 गुणा 0.9 1.1 और नीचे 0.11। क्या है सवाल मेरा? 1.21 गुणा 0.9 बटे 1.1 गुणा 0.11। अब अगर आप गौर करोगे, ध्यान दोगे, तो ऊपर भी 3 दशमलव हैं और नीचे भी 3 दशमलव हैं। ऊपर नीचे दोनों तरफ कितने कितने दशमलव हैं? 3-3 दशमलव हैं। और 3-3 दशमलव हैं तो मैं कहूंगा कि 3 दशमलव से 3 दशमलव कट जाएंगे। तो यहां मेरी संख्या बची 121 और नीचे गौर करोगे तो 11 गुणा 11, यानी ये संख्या बनी 121 गुणा 9, 121 गुणा 9 और नीचे 11 गुणा 11, 121 ही तो बनेंगे। तो 121 से 121 कैंसिल, √9 की वैल्यू होती है 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गजब, बहुत ही शानदार तरीके से आप उत्तर दे रहे हो। जी बिल्कुल, एकदम राइट उत्तर आपका।
चलिए अब इस सवाल का उत्तर बताइए आप। 576/625 का वर्गमूल आपको निकालना है। 576/625 का वर्गमूल, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सको। 576/625 है, तो आप जानते हो कि 576 वर्ग होता है 24 का और 625 वर्ग होता है किसका, 25 का। तो जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 24/25, ये मेरा आंसर होगा। लेकिन मुझे जो आंसर दिए गए हैं वो दशमलव के रूप में दिए गए हैं। आंसर जो दिए गए हैं वो दशमलव के रूप में दिए हैं। इट मींस 25 का भाग मुझे 24 में देना है, और 25 का भाग आप 24 में दोगे तो राइट आंसर हो जाएगा 0.96। 0.96। चाहे तो आप भाग देके देख लीजिए। 25 का भाग दे रहे हो आप 24 में, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाया तो यहां 0 बढ़ गया। 25 90 225, 25 90 225 बचे 15, 25 छिके 150, 25 छिके 150, तो 0.96, यानी ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल बिल्कुल बादशाह जी, लास्ट क्वेश्चन रिपीट करो प्लीज सर। कौन सा लास्ट क्वेश्चन, पिछला वाला? पिछला वाला ये था बेटा, देख 1.21 नहीं समझ में आया तो इधर देख ले। 0.9 बटे 1.1 गुणा 0.11, ये मेरा सवाल था और इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मैंने क्या बताया, इन सवालों में दशमलव गिन लिया करो। क्या गिन लिया करो? पहले दशमलव गिनो आप। दशमलव गिना तो देखो यहाँ 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, यानी टोटल 3 दशमलव है। यहाँ कितने दशमलव है? 3 दशमलव। और नीचे यहाँ देखो 1 पॉइंट और यहाँ 2 पॉइंट, तो यहां भी तो 3 ही दशमलव है। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, ऊपर नीचे दशमलव हटा करके गुणा लिख लो, 0 लिख बढ़ा लो, बटे 9, 11 गुणा 11। ऊपर 3 दशमलव है तो 3 0, नीचे भी 3 दशमलव है तो 3 0। ये लो, अब ये 1000 से 1000 कट गया। 11 गुणा 11 121 से 121 कट गया। √9 की वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगी। ये आया आंसर। ठीक है सर, टेलीग्राम बनाओ। बिल्कुल डाउट के लिए टेलीग्राम बना रहे हैं, आप लोगों की डिमांड थी। चलिए, ये जहां तक है मेरा अंतिम सवाल होना चाहिए, या इसके बाद भी कोई सवाल है? हाँ, ये और हैं बट वो हम कल देखेंगे। ये आज का अंतिम सवाल है। आपको संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है 58 सही 7/9, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 58 सही 7/9 का वर्गमूल बताना है। तो तरीका क्या होता है कि मैं क्या करूंगा, इसको हल करने के लिए इसको गुणा करूंगा। तो 58 को 9 से गुणा किया, 9 8 72, 9 5 45 और 7 52, 522 आए, और उसमें 7 और जोड़ दिए तो ये हो गए 529। ये हो गए 529। तो मेरा सवाल बन गया 529/9। मेरा सवाल बना 529/9। अब आप जानते हो 529 वर्ग होता है 23 का, 9 होता है 3 का, तो 3 का भाग 23 में दोगे तो 7 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। गुड सर, फिर पहली बार मैथ समझ में आ रही है। चलिए, अब आप ध्यान दीजिए, मैंने इसको पूरा सॉल्व करके बताया आपको कि 58 को 9 से गुणा करेंगे तो मेरी संख्या आएगी 522, उसमें 7 जोड़ेंगे, संख्या बनी 529। तो 529/9 का वर्गमूल हुआ 23/3, और 3 का भाग दिया तो मेरा रिजल्ट आ गया। अब आप गौर करिए, इस सवाल को जब मैं कर रहा हूं तो किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। लेकिन बार बार मैं एक ही चीज कहता हूं, बेटा स्मार्ट बनो, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। अब वो कैसे होगा वो ध्यान दो। मैंने देखा कि मैं 9 को 8 से गुणा कर रहा हूं, ध्यान देना मेरी बात पे। 58 को 9 से गुणा करूंगा तो 9 8 72, 72 का मतलब मेरा इकाई अंक क्या आएगा, 2 आएगा। 9 8 72, तो इकाई अंक क्या आएगा मेरा, 2 आएगा, और इसमें मैं 7 जोड़ दूंगा तो अंतिम परिणाम में मेरा इकाई अंक 9 होगा। मेरा इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो 9 का जब मैं वर्गमूल ले रहा हूं, 9 का जब मैं वर्गमूल ले रहा हूं तो मेरी यूनिट डिजिट जो आएगी सवाल में वो या तो 3 आएगी या फिर 7 आएगी। अब आप देखो, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, यहां यूनिट डिजिट 5 आ रही है, मतलब ये मेरा उत्तर नहीं होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, या यूनिट डिजिट 2 आएगी, ये भी मेरा
3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ यूनिट डिजिट 8 आ रही है, ये मेरा उत्तर नहीं हो रहा। इसी प्रकार 9 सत्ते 63, 63 और 7 70, यहाँ 0 आ रहा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखो 3 सत्ते 21 और 2 23, यहाँ यूनिट डिजिट 3 आ रही है, और मैंने यही कहा था कि या तो 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। सर क्वेश्चन का लेवल कम है। मिस्टर विनोद जी, लेवल कम नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको इसके टिपिकल सवाल करवाए हैं, और लेवल कम और ज्यादा नहीं है। लेवल मैटर करता है कि आपकी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा। और आज मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम कंडीशन है कि आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पुटअप नहीं है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वरना वो डायरेक्ट वर्गमूल और घनमूल पूछेगा। और कल हम चर्चा करेंगे किसकी, वैदिक गणित, अर्थात वैदिक गणित के आधार पर अगर मैं वर्गमूल या घनमूल निकालता हूं, वर्गमूल या घनमूल निकालता हूं, तो उनमें क्या क्या नियम होंगे। जैसे उनमें एकाधिकेन शब्द है कि सर एकाधिकेन क्या होता है, या यूं मान के चलिए वो कहेगा कि एकाधिकेन विधि से वर्गमूल निकालने में कितनी स्टेप बनेंगी, कितने समूह बनेंगे, इस प्रकार की कंडीशंस बनती हैं। तो जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलेंगी। आई बात समझ में? तो आशा करते हैं कि आज की क्लास जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। जी आप पढ़ाओगे वो पढ़ लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल विजय जी। अब एक बार मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्लास रही शानदार, आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि सर आ चुके हैं, पंकज जी तैयार बैठे हैं। जैसे ही मैं क्लास फ्री करूंगा तो आपके प्यारे दुलारे कला और संस्कृति, बिल्कुल एक अधिक महिमा राठौड़ जी, बिल्कुल सही था, एक अधिक। फटाफट से कमेंट कीजिए जिससे फिर हम क्लास को करें फ्री। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बिल्कुल इसी तरीके से निरंतर जुड़े रहिए, बिल्कुल लास्ट तक आपको बने रहना है, और निश्चित रूप से एक सीट हमें लेनी ही लेनी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं कल पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।